यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात एक ऐसे पुल की जो खुद ही अपने घटिया निर्माण की कहानी बयां कर रहा है। वाराणसी में जाम की मुसीबत को कम करने के लिए फरवरी महीने में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ था, लेकिन महज 200 दिनों में ही पूरे फ्लाईओवर में सैकड़ों गड्ढे दिखने लगे। देखिए वाराणसी से एबीपी गंगा संवाददाता नीतीश पांडे की ये रिपोर्ट। ऊबड़ खाबड़ सड़क पर हिचकोले खाते हुए जा रही गाड़ियों की तस्वीरें वाराणसी के उस फ्लाईओवर की है, जिसके लिए हमेशा ट्रैफिक जाम से जूझते रहने वाले इस शहर ने बरसों इंतजार किया था। लेकिन करोड़ों रुपए की लागत से बना ये फ्लाईओवर अपने उद्घाटन के 200 दिन बाद ही खुद ब खुद भ्रष्टाचार की कहानी बयान करने लगा है, जिसकी तस्दीक कर रहे फ्लाईओवर पर बन चुके करीब 200 गड्ढे। अधिकारी तंत्र व्यवस्था को लेकर किस तरह से सरकार को गुमराह कर रहा है, इसकी एक बानगी बनारस का ये पुल है। आप देखिए, वाराणसी चौका घाट से लहरतारा को जोड़ने वाला ये फ्लाईओवर है। अभी मात्र 200 दिन ही हुए हैं इस पुल को शुरू हुए, और इस पुल के ऊपर और नीचे लगभग 200 से ज्यादा गड्ढे आपको दिखाई देंगे। वाराणसी के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन के ठीक सामने मौजूद ये फ्लाईओवर शहर के चौका घाट और लहरतारा को जोड़ता है। फ्लाईओवर की लंबाई करीब 1710 मीटर यानी करीब 1.25 किलोमीटर है, जिसे बनाने में 171 करोड़ का खर्च आया। 2 साल पहले निर्माण के दौरान पुल का एक हिस्सा गिर गया था, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन जैसे तैसे इसी साल फरवरी में इस फ्लाईओवर का लोकार्पण हुआ था और 7 महीने में पुल पर दिख रहे ये तमाम गड्ढे निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोलने लगी है। लेकिन साल भर के अंदर ही इस पुल की ऐसी हालत क्यों हो गई, इसके बारे में ना तो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कुछ बोलने को राजी हैं और ना ही इस पुल में दिख रहे गड्ढों की मरम्मत की जा रही है। ऐसे में वाराणसी के लोगों को गड्ढों से भरे इस पुल पर जान जोखिम में डालकर सफर करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस पुल पर होने वाले गड्ढे तमाम सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये कि इस पुल को किस तरह से निर्मित किया गया और 200 दिन के भीतर ही इस पुल की जो बनावट है उस पर गड्ढे कैसे हो गए। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और अब बात एक ऐसे पुल की जो खुद ही अपने घटिया निर्माण की कहानी बयां कर रहा है। वाराणसी में जाम की मुसीबत को कम करने के लिए फरवरी महीने में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ था, लेकिन महज 200 दिनों में ही पूरे फ्लाईओवर में सैकड़ों गड्ढे दिखने लगे। देखिए वाराणसी से एबीपी गंगा संवाददाता नीतीश पांडे की ये रिपोर्ट। ऊबड़ खाबड़ सड़क पर हिचकोले खाते हुए जा रही गाड़ियों की तस्वीरें वाराणसी के उस फ्लाईओवर की है, जिसके लिए हमेशा ट्रैफिक जाम से जूझते रहने वाले इस शहर ने बरसों इंतजार किया था। लेकिन करोड़ों रुपए की लागत से बना ये फ्लाईओवर अपने उद्घाटन के 200 दिन बाद ही खुद ब खुद भ्रष्टाचार की कहानी बयान करने लगा है, जिसकी तस्दीक कर रहे फ्लाईओवर पर बन चुके करीब 200 गड्ढे। अधिकारी तंत्र व्यवस्था को लेकर किस तरह से सरकार को गुमराह कर रहा है, इसकी एक बानगी बनारस का ये पुल है। आप देखिए, वाराणसी चौका घाट से लहरतारा को जोड़ने वाला ये फ्लाईओवर है। अभी मात्र 200 दिन ही हुए हैं इस पुल को शुरू हुए, और इस पुल के ऊपर और नीचे लगभग 200 से ज्यादा गड्ढे आपको दिखाई देंगे। वाराणसी के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन के ठीक सामने मौजूद ये फ्लाईओवर शहर के चौका घाट और लहरतारा को जोड़ता है। फ्लाईओवर की लंबाई करीब 1710 मीटर यानी करीब 1.25 किलोमीटर है, जिसे बनाने में 171 करोड़ का खर्च आया। 2 साल पहले निर्माण के दौरान पुल का एक हिस्सा गिर गया था, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन जैसे तैसे इसी साल फरवरी में इस फ्लाईओवर का लोकार्पण हुआ था और 7 महीने में पुल पर दिख रहे ये तमाम गड्ढे निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोलने लगी है। लेकिन साल भर के अंदर ही इस पुल की ऐसी हालत क्यों हो गई, इसके बारे में ना तो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कुछ बोलने को राजी हैं और ना ही इस पुल में दिख रहे गड्ढों की मरम्मत की जा रही है। ऐसे में वाराणसी के लोगों को गड्ढों से भरे इस पुल पर जान जोखिम में डालकर सफर करने के अलावा कोई चारा नहीं है।
इस पुल पर होने वाले गड्ढे तमाम सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये कि इस पुल को किस तरह से निर्मित किया गया और 200 दिन के भीतर ही इस पुल की जो बनावट है उस पर गड्ढे कैसे हो गए। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।